हेलो माइनिंग एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माइनिंग सर और विशाल। हमने इससे पहले सेट 1 किया था CMR 2017 का। चैप्टर 3 स्टार्ट किया। देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का मैंने सारा MCQ कराया। प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं दे दूंगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चेयरमैन शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और until his successor is appointed, whichever is later this statement is true or false। मतलब जो चेयरमैन है ऑफिस पीरियड में 3 साल के लिए अपॉइंट होता है, तो उसके लिए लेटर के लिए बात कर रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब सही है या गलत, तो बता दूं कि यह आपका फॉल्स हो जाता है। मतलब 3 ईयर टाइम पीरियड इज़ फॉर मेंबर ओनली एंड नॉट फॉर द चेयरमैन। जो भी मेंबर होते हैं वो 3 साल के लिए टाइम पीरियड होता है, लेकिन चेयरमैन का नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, member of the board shall, subject to the other provisions of this regulation, be eligible for reappointment to that office। इसका सही हो जाएगा ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। मतलब मेंबर ऑफ द बोर्ड जो भी हैं उनका प्रोविजन रेगुलेशन में एलिजिबिलिटी रीअपॉइंटमेंट का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, a member of the board other than the chairman shall receive such remuneration as the may fix। मतलब may fix। जो भी मेंबर ऑफ बोर्ड हैं चेयरमैन को रिसीव रिम्यूनरेशन कराते हैं, किसको? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। बता दो इसमें 50 नंबर क्वेश्चन है, 2 पार्ट में ले आऊँगा, 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु शैल एक्ट द सेक्रेटरी टू द बोर्ड। ठीक, सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड का कौन होता है? बोर्ड का सेक्रेटरी तो हो जाते हैं इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए पेन का यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज पेन वर्क नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन पर ध्यान से सुनिएगा और आंसर पढ़िएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ सेक्रेटरी टू द बोर्ड इज डिसाइडेड। मतलब बोर्ड कैसे डिसाइड करता है सेक्रेटरी को? इट इज़ ए, ऑप्शन करेक्ट, इट इज़ नॉमिनेटेड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। 6 नंबर क्वेश्चन, मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी हेल्ड एज एंड व्हेन द चेयरमैन कंसिडर देम नेसेसरी एंड अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन ऑल मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी हेल्ड एट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, धनबाद सही हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड नॉट लेस देन प्रियर नोटिस इंटीमेटिंग द टाइम एंड प्लेस ऑफ द प्रपोज्ड मीटिंग एंड साइन बाय द चेयरमैन और द सेक्रेटरी शैल बी गिवन टू ईच मेंबर हु इज नॉट एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। कोई भी मीटिंग ऑफ बोर्ड में कम से कम कितने समय के लिए चेयरमैन के बिहाफ पर एब्सेंट इंडिया से रह सकता है? 10 क्लियर डे। ए 10 क्लियर डे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 8वां नंबर क्वेश्चन है, इन केसेस ऑफ अर्जेंसी एंड इमरजेंट मीटिंग में बी कॉल्ड फॉर बाय द चेयरमैन एट एनी टाइम बाय इंटीमेटिंग द मेंबर ओनली dash of the time and date of such meeting and the subject matter for discussion at such meeting। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाता है? सी, 2 days इन एडवांस। 2 दिन पहले इमरजेंसी मीटिंग के लिए हम लोग बुलाते हैं, इमरजेंसी केस में जब मीटिंग होती है तब। नेक्स्ट, if the chairman is absent for any reason, member present shall elect one from among themselves to preside over the meeting, and the member so elected shall, for the purposes of that meeting,
हैव ऑल पावर्स ऑफ द चेयरमैन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यह आपका सही हो जाता है। चेयरमैन के एब्सेंट होने पर मेंबर, अगर चेयरमैन एब्सेंट होता है तो मेंबर में से किसी एक को चुन लिया जाता है एज अ परफॉर्म। चेयरमैन का पद पावर मतलब उसे मिल जाता है। तो यह सही है या गलत? तो यह सही हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड अनलेस एट लीस्ट 3 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब देखिए, मीटिंग की बैठक तभी होगी जब कम से कम 3 लोग हो इंक्लूडिंग चेयरमैन। और अगर डायरेक्ट पूछे कि कम से कम कितने लोग मीटिंग में रहेंगे तो 4 लोग कम से कम। तो ये ट्रू है फॉल्स? ट्रू है। 11th नंबर क्वेश्चन, इन द नॉर्मल केस एनी मीटिंग देयर इज नो कोरम फुलफिल देन द मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड adjourned टू अ डेट विच इज। मतलब नॉर्मल केस में नो कोरम, नो कोरम का मतलब वहीं बैठक की बात हो रही है। कोरम ये मीटिंग सेल ऑटोमेटिकली, अगर नहीं बैठक होती है तो 7 डेज के लिए आगे मतलब टाल दिया जाएगा कि 7 डेज के बाद होगा। अगर कोरम नहीं पूरा हो पाता है तो मतलब जो 4 मेंबर थे कम से कम इंक्लूड 3 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन अगर नहीं उपस्थित हो पाते तो 7 डेज के लिए वह आगे भेज दिया जाएगा मीटिंग का। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए ABCD में से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है? तो all matters which the board is required to consider shall be considered at its meeting or if the chairman so decides by circulation of the paper to every member who is not absent from India. Matter board of requirement टू कंसिडर मीटिंग और इफ़ द चेयरमैन डिसाइड, चेयरमैन डिसाइड करेगा कि चेयरमैन के द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत से उपस्थित नहीं होना चाहिए, अनुपस्थित। बी, व्हेन एनी मैटर इज रिफर्ड बाय सर्कुलेशन ऑफ पेपर एनी मेंबर मे रिक्वेस्ट दैट इट शुड बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड and the chairman may direct that it shall be so considered, but when 2 or more members so request, the chairman shall direct that the matter shall be so considered at a meeting to be held. C, the secretary shall place before the board a list of business to be transacted at the meeting. D, no business which is not included in such list shall be considered unless the chairman permits. अगला नंबर क्वेश्चन है 13, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा सही स्टेटमेंट हो जाता है? देखिए ये भी ऑल ऑफ द अबव भी हो जाएगा। देखिए पढ़ते हैं हम लोग। ये है कि एवरी मैटर एट ए मीटिंग शैल बी डिसाइडेड विद द मेजोरिटी ऑफ वोट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एट सच मीटिंग। मीटिंग में ये मतलब डिसाइड किया जाएगा मेजोरिटी के थ्रू, वोट के थ्रू। मीटिंग कहाँ कब रखी जाए, बात किया जाए। बी, एवरी आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फिर से देखिए क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आ रही होगी, इंग्लिश हिंदी जो भी या समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट करके बताइएगा ताकि अगले वीडियो में मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। बाकी हाँ, लेजिस्लेशन मैं ख़त्म करूँगा धीरे धीरे। मैंने एक्ट शुरू किया था, CMR, MMR रूल, रेस्क्यू रूल, VT रूल, ये सभी चीज़ें ख़त्म करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसका भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B आपका इज अ करेक्ट।
मतलब क्या लिखा है तो देखते हैं। द सेक्रेटरी शैल रिकॉर्ड द मिनट्स ऑफ हिज मीटिंग इन अ बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पज एंड कॉपी ऑफ सच मिनट ऑफ मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल मेंबर प्रेजेंट इन द इंडिया। जो भी मेंबर इंडिया में उपस्थित हैं उन्हें सभी को मीटिंग के लिए एक एक कॉपी भेजी जाएगी, सर्कुलेट किया जाएगा। बी है द मिनट सो रिकॉर्डेड शैल बी कन्फर्म एट द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड साइन बाय द चेयरमैन इन टोकन देयर ऑफ। टोकन दिया जाएगा अगली मीटिंग के लिए, ये भी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। द चेयरमैन इन एडिशन टू एनी अदर पावर एंड ड्यूटीज conferred upon him under these regulations shall। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। इसमें भी हम ऑप्शन सारे देख लेते हैं क्या क्या लिखा है कि प्रेजेंट ऑल इंपॉर्टेंट पेपर एंड मैटर टू बी द बोर्ड एज अर्लियर एज पॉसिबल। बी इशू ऑर्डर फॉर कैरिंग आउट द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। सी ऑप्शन है पावर टू रिफर इन हिज डिक्शन एनी मैटर टू द central government for their orders, and D option have power generally to take such action or pass such order necessary to implement the decision of the board। all of the above is correct हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। which of the statement is are correct? the chairman may during his temporary absence by reason of leave or otherwise authorize any member of the board to perform all or any of duties of the chairman during such absence। देखिए इसका भी आंसर आपका हो जाता है करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी सही हो रहा है। बी ऑप्शन है कि अनलेस द चेयरमैन अदरवाइज डायरेक्ट ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा एंड बी रिगार्डेड एंड कॉन्फिडेंशियल। आगे देखेंगे हम लोग। हाउ मैनी किड्स मतलब हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेट शैल बी ग्रांटेड बाय द बोर्ड। कितने सर्टिफिकेट मतलब माइनिंग के बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं? 7। कहीं कहीं आपको 9 मिलेगा लेकिन इसमें 7 है। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ओवरमैन, माइनिंग सर्वेयर, सर्वेयर, वाइंडिंग इंजीनियर, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट मीन्स, अब पूछ रहा है कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का मतलब क्या हो जाता है। देखिए, मैनेजर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू मैनेज अ कोल। जो मैनेजर फर्स्ट क्लास मैनेजर टू मैनेज अ कोल, जो कोल का मैनेज मतलब मैनेजर होता है, मैनेज करता है। देखिए मैनेजर का काम क्या है? सुपरविजन, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये सभी डायरेक्शन, ये सभी चीज़ें मैनेजर का काम होता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट मीन्स, अब देखिए सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का मतलब पूछ लेने लग रहा है। तो मैनेजर सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू मैनेज अ कोल माइन, जो कोल माइन में सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रखता हो वो आपका कहलाता है कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 20। इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट मीन्स, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट मीन्स हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट। गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट मीन्स क्या हो जाता है? तो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस। 22 नंबर क्वेश्चन। इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू माइंस हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग ओनली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट क्या रेस्ट्रिक्टेड केवल होता है? तो क्या यह सही है या गलत? तो बता दें, यह आपका गलत हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। मीनिंग ऑफ द अबव इज दैट एक्सपेक्ट इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑल द सर्टिफिकेट एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड ओवरमैन माइनिंग में भी इशूड फॉर ओपन कास्ट माइंस ओनली किया जाता है।
23 नंबर क्वेश्चन है, एप्लीकेशन फॉर एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड shall be made to the board not less than prior to the date fixed for the examination in a manner and on a form specified for the purpose. D 60 डेट हो जाता है 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 24, notice regarding the date and place of the examination for the manager certificate, surveyor's certificate and overman certificate shall be published under the order of the board in such periodicals or by any other means as the board may direct not less than prior to the date fixed by the board for receiving application. तो 60 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 पर आते हैं। नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एन एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द बोर्ड अनलेस ही इज ईयर ऑफ एज 20 ईयर। कोई भी आपका एग्जामिन में बोर्ड में नहीं बैठ सकता है टीजीएमएस एग्ज़ाम पर, माइनिंग के एग्ज़ाम पर, जब से वो 20 साल मतलब कमिटमेंट पर्सन ना हो गया हो। क्योंकि कमिटमेंट पर्सन किसे बोलते हैं, जो 20 साल का वर्ष पूरा कर चुका है। देखिए अगला हम पार्ट 26 नंबर से लाएंगे। 1 to 25 इसमें कर लिया, सेकेंड पार्ट में हम ले आएंगे 26 to 50। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो। ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहें। कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग पर फोकस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो पहले से कर रखा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद जय माइनिंग। यहाँ पर मिलता है आपको सर्वे का ज्ञान, माइनिंग की पहचान। थैंक यू सो मच।